हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ रोनल मंत्री। हमने लास्ट हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी 9.1। तो उसके आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं हम आज 9.2। तो 9.2 स्टार्ट करने से पहले से कुछ फॉर्मूलाज हैं तो उनको हम देख लेते हैं। इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन हुआ है। जैसे मान लो कि क्या होता है, पहले देख लेते हैं इंटरनल डिवीजन। अगर इंटरनल डिवीजन लिखा हो तो फिर क्या होता है, जैसे मान लो कोई लाइन है अपने पास ए एंड बी, उसमें कोई पॉइंट भी आ रहा है जिसकी वैल्यू है x, y। इसकी है x1 y1 और ये है x2 और y2। ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो रहे हैं, m1 और m2 रेशो है जिसमें ये दोनों लाइन से इस पॉइंट से क्या हो गई है, बाइसेक्ट हो गई, यानी कि बीच में ब्रेक हो गई है। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने का फॉर्मूला होता है Pxy इक्वल टू, कब, जब इंटरनल डिवीजन हो रहा हो तो Pxy इक्वल टू होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन टू m1y2 प्लस m2y1 अपॉन 2। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान रखें। इसी में क्या होता है, अगर मिड पॉइंट का निकालना हो, दे रखो कि मिड पॉइंट है तो कैसे निकालेंगे, मिड पॉइंट हो तो भी कैसे निकाला जाता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है ना। फिर आता है इसके बाद एक्सटर्नल डिवीजन। अगर लिखा हो एक्सटर्नल डिवीजन के तो कैसे निकालेंगे, एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होता है कि भाई जैसे p x, y की वैल्यू निकालनी है तो सेम यही प्रोसेस रहेगी, m1x2 माइनस m2x1 है तो माइनस आ जाता है m1 प्लस m2 m1y2 माइनस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है। तो ये चीज है, जो कुछ फॉर्मूला है हमारे काम आते हैं आगे वाली एक्सरसाइज में। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं बिना देर के इसको। आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1 में, 9.1। ठीक है, 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 देखें। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 3,5 एंड 7,9। पहले मैं डायग्राम बनाऊंगा जिससे क्या हो आपके अच्छे से क्लियर हो जाए। ए जो है 7,9, सॉरी 3,5 ए वाला, फिर बी है हमारे पास 7,9 और बीच में कोई पॉइंट है पी, वो बाइसेक्ट कर रहा है जिसकी वैल्यू है अपने पास x, y। और रेशो क्या दे रखा है हमने, 2:3। वैल्यू निकालनी है p वाले कोऑर्डिनेट की। ठीक है ना। तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना अपन को। केवल डिवीजन लिखा हो तो भी इसका मतलब यही होता है कि वो इंटरनल डिवीजन ही होता है। ठीक है ना। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। p की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं अपन। सबसे पहले फॉर्मूला m1x2 प्लस m2x1 m1 प्लस m2। फॉर्मूला हर जगह मेंशन करना है, हर क्वेश्चन पे मेंशन करना आप लोगों को। ठीक है ना। m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 कितना है हमारे पास 2, x1 कितना है 3, m1x2 है, सॉरी x2 की वैल्यू 7, आगे वाले x2y2 x1y1 ध्यान रखिए। ठीक है ना। m2x1 m2 3 x1 3 अपॉन m1 प्लस m2 2 प्लस 3 कोमा m1y2 m1 2 y2 9 प्लस m2 3 y1 5 अपॉन m1 प्लस m2 2 प्लस 3 2 7 जा 14 प्लस 3 3 जा 9 अपॉन 5 2 9 जा 18 प्लस 3 5 जा 15 अपॉन 5। सोल्व करते हैं। 14 प्लस 9 हमारे पास कितने होंगे देखें, 23 अपॉन 5 18 प्लस 15 देखें 33 अपॉन 5 हो गए। तो ये आ गए हमारे पास इस क्वेश्चन के आंसर। ठीक है, इस तरीके से अपन देखने जा रहे हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट of the point which divides the line segment joining 5, -2 and -1 with half, 4 externally in the ratio। इस बार एक्सटर्नली बोला हुआ है तो एक्सटर्नली वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई करें क्योंकि सेम क्वेश्चन है, सेम मेथड से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। प्रूव दैट द ओरिजिन O divides the line segment joining the point A, B। तो ये वाला करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 A B। A की वैल्यू दे रखी है मैंने 1, -3। B की वैल्यू दे रखी है -3, 9। फिर अपने पास कोई पॉइंट है O जो ओरिजिन होता है। आपको बताना है कि ये ओरिजिन है, अभी पता नहीं है ना। तो और रेशो दे रहेगा 1:3। बीच वाले पॉइंट की वैल्यू 0, 0 लेकर के आनी है। तो पहले फाइंड करते हैं O = m1 x2 plus m2 x1 m1 plus m2 m1 y2 plus m2 y1 अपॉन m1 plus m2 m1 कितना हमारे पास 1 और x2 -3 प्लस m2 3 y1 m2 x1 है तो 1 अपॉन में m1 plus m2 1 plus 3 m1 by 2 m1 कितना है हमारे पास 1 plus m2 m1 y2 की वैल्यू 9 plus m2 3 y1 की वैल्यू -3 अपॉन 1 plus 3। देखें -3 प्लस के 3 अपॉन 4 9 -9 अपॉन 4। ये इसकी वैल्यू क्या आ गई -3 + 3 0 होते हैं 0 अपॉन 4 0 9 - 9 0 अपॉन 4 0। तो आगे हमारे ये 2 की वैल्यू 0,0 हैंस प्रूव, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। इसके बाद आया था अपन क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जिसमें दो पॉइंट के दे रखे हैं। हमेशा डायग्राम बना के करें, आपको इजी लगेगा क्वेश्चन। P A एंड B। A की वैल्यू है हमारे पास 22, 20। B की वैल्यू है 0,16। देखो स्टार्ट करते हैं। तो ये तो हमारे पास एक दे रखे हैं, देखें एक बार। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग 22, 20 एंड 0,16। ठीक है, शुरू करें। तो सबसे पहले हमारे पास देखें कि भाई मिड पॉइंट फाइंड करने का फॉर्मूला मिड पॉइंट P जो होता है x1 + x2 अपॉन 2 y1 + y2 अपॉन 2 x1 + x2 22 + 0 अपॉन 2 y1 + y2 20 + 16 अपॉन 2 22 + 0 22 हो गए अपॉन 2 22 + 16 36 अपॉन 2। यहाँ आ गए 11, ये आ गए 18। ये आ गई हमारे P की वैल्यू, मतलब मिड पॉइंट हमें मिल चुका है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास क्वेश्चन नंबर 5। इन व्हाट रेशियो इज द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ये है, ले रखी है A B और P। इसी तरीके से हम A की वैल्यू है हमारे पास 5,3, B की वैल्यू है हमारे पास -3, -2। और इन्होंने बोल रखा है कि x एक्सिस जो है वो इस लाइन को किन रेशो में डिवाइड करेगी। तो मतलब ये P पे जो पॉइंट आ रहा है ना वो x एक्सिस पे है, और x एक्सिस पे सारे पॉइंट्स की वैल्यू हमेशा कैसे होती है x, 0 के फॉर्म में। यानी x वाले कोऑर्डिनेट की तो वैल्यू होती है बट y वाला कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, तो x, 0, ठीक है।
और हमें फाइंड क्या करना है इन वोट रेशो, यानी कि m1 और m2 फाइंड करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इंटरनल डिवीजन वाला फॉर्मूला लगाते हैं, सोल्व। तो देखें t की वैल्यू निकालनी है हमको, जो है x, y इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, देखें x, 0 तो यहाँ पुट कर दिए जाएंगे x, 0 इक्वल m1 x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास -3, m1 की वैल्यू m1 और x2 की वैल्यू -3 प्लस m2 ये रहे, और x1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5, x1 की वैल्यू है हमारे पास 5 अपॉन में m1 प्लस m2 m1 by 2 की वैल्यू -2 है, तो m1 -2 प्लस m2, और y1 की वैल्यू कितनी आ रही है 3, तो y1 की वैल्यू 3 पुट कर देंगे अपॉन m1 प्लस m2। अब अपना नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहेगी, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू यहाँ पे 0 है और यहाँ पे m1 m2 में आ रही है, कंपेयर करा लेते हैं। तो कंपेयर द y कोऑर्डिनेट्स, ओनली y कोऑर्डिनेट ही कंपेयर कराना है क्योंकि उससे अपन वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। तो 0 इक्वल टू m1 -2 प्लस m2 3 अपॉन m1 प्लस m2, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये इसके पास चला जाएगा 0 बन जाएगा पूरा, और ये दोनों मल्टीप्लाई होगा -2 m1 प्लस के 3 m2, इधर भेजते हैं 2 m1 इक्वल टू 3 m2, तो m1 अपॉन m2 कितने आ गए 3 अपॉन 2, यानी कि रेशो कितना आ गया हमारे पास m1 रेशो m2 3 रेशो 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, इन व्हाट रेशो इज the line segment joining the point 2, -3 and 5, 6 is divided by 5 y axis। सेम क्वेश्चन है, y एक्सिस से डिवाइड कर रखा है, तो मतलब जो पॉइंट होंगे वो क्या हो जाएंगे y, 0। इसी तरीके से सॉल्व करें, आपके आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है ना, ये वाला आप लोग खुद ट्राई करेंगे। इसके बाद आता अपने पास क्वेश्चन नंबर 7, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट 11, 15 divide the line segment joining the point 15, 5 and 9, 20। तो ये वाला क्वेश्चन अपन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 डायग्राम बना लेते हैं। ए बी, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 15, 5, बी की और टी वाले पॉइंट की वैल्यू तो दे रखी है इन्होंने 11, 15 और ये है 9, 20। m1 और m2 हमें फाइंड करना है। ठीक है ना, तो क्या करते हैं, शुरू करें। m1 x2 वाला फॉर्मूला लगाना है, तो आपके पास में फॉर्मूला नहीं लिखना, बट आपको जरूर लिखना है t की वैल्यू 11, 15 इक्वल टू m1 x2 यानी 9 m1 प्लस m2 x1 यानी 15 m2 अपॉन m1 प्लस m2 m1 y2 20 m1 प्लस m2 y1 m2 20 और y1 5, तो 5 m2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है ना, अब देखिए इसमें क्वेश्चन में बोल रखा है कि इन व्हाट रेशो, अब हम ओनली रेशो फाइंड करना है। तो जिस तरीके से अपन ने यहाँ कंपेयर कराया था ना, उस तरीके से यहाँ पे भी कंपेयर करवा सकते हैं। तो कोई सा भी कोऑर्डिनेट कंपेयर कराओ इस बात को, कंपेयर x कोऑर्डिनेट। ठीक है,
तो 11 इक्वल टू 9m1 प्लस 15m2 अपॉन m1 प्लस m2 क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं। 11m1 प्लस 11m2 इक्वल 9m1 प्लस 15m2। ठीक है, तो 11m1 माइनस 9m1 इक्वल टू 15m2 माइनस 11m2 कितना हो गया? m माइनस हो गया 2m1 इक्वल टू 4m2, m1 अपॉन m2 4 अपॉन 2, m1 रेशो m2 कितने आ गए हमारे पास 2 रेशो 1। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास भी ओवर होती है। आगे आने वाली क्लास में आईटी जो क्वेश्चन बच रहे हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ तक कंप्लीट पढ़े, कोई भी इशू हो तो वापस जरूर पूछें।